किसी के सामने हाथ फैलाना सबसे अधिक बुरा है। इसलिए आज समुद्र मंथन में जब दरिद्रा निकली, उद्दालक जी ने उनको पीपल पर जाकर के डेरा डलवा दिया, इसलिए बेचारा पीपल का पेड़ भी बुरा हो गया। अब तो पुनः समुद्र मंथन हुआ, ऐरावत हाथी निकला है और ऐरावत हाथी के निकलते ही उसको इंद्र ने ले लिया है। अनेकों प्रकार के रत्न निकले, कौस्तुभ मणि निकली, उसको भगवान विष्णु ने ले लिया है। लक्ष्मी जी निकली हैं, लक्ष्मी जी ने कहा मैं कोई वस्तु नहीं जो किसी को बांट दी जाएगी, मैं स्त्री हूं, मैं अपना स्वयंवर करूंगी। स्वयंवर विवाह का प्रस्ताव लक्ष्मी जी ने ही प्रारंभ किया है। सभी देवता और दैत्य एक लाइन में बैठ गए। भगवान विष्णु चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गए। लक्ष्मी जी हाथ में कमलों की माला लेकर के भ्रमण कर रही हैं। बार बार दैत्य और देवता उजक रहे हैं कि बस मैं ही सुंदर हूं, मुझे ही यह कमला मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी जी ने सबको छोड़ दिया। संतों ने पूछा क्यों, इतने लोग बैठे, आपको कोई पसंद नहीं आया? लक्ष्मी जी ने कहा मैं परम चंचला हूं, चंचला नहीं हूं, परम चंचला हूं। मुझे कभी एक आदमी पसंद आता ही नहीं है, मैं हमेशा अनेकों के साथ रहना चाहती हूं, इसलिए मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। फिर कुंवारी रहोगी? नहीं, विवाह तो करना ही पड़ेगा। अचानक कोने में चुपचाप भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की ओर पीठ करके बैठे हुए थे। बस बोले यही सबसे अधिक सुंदर हैं, लेकिन इनमें भी एक कमी है। क्या? जब ये तुम्हारे लिए सुंदर हैं, फिर इनमें कमी क्या है? तब कहती हैं कि इनमें तो यही कमी है कि ये कभी भी किसी को भी अपना मानते नहीं है, ये हमारी तरफ से पीठ किए हुए बैठे हैं। अब तो लक्ष्मी जी ने जाकर के सामने से भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के। लक्ष्मी का हाथ समुद्र ने आकर के भगवान के हाथों में समर्पित किया है। पुनः समुद्र मंथन हुआ है, अनेकों प्रकार के रत्न निकले हैं। धनवंतरी भगवान प्रकट हुए हैं, हाथ में अमृत का कलश लेकर आए हैं। जैसे ही उस अमृत के कलश को दैत्यों ने देखा, झपट्टा मारकर छीन लिया। अब तो बेचारे सबके सब देवता फिर से उदास हो गए, सबके मुख लटक गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अमृत तुम्हारा ही तुमको मिलेगा, लेकिन धीरज से। ऐसे अगर उतावले हो जाओगे तो अमृत तुमको नहीं मिलेगा। अब तो सभी देवता और दैत्य आपस में उस अमृत को लेकर के विचार विमर्श कर रहे थे। दैत्य लोग उस अमृत कलश को लेकर इधर उधर भाग रहे थे। एक कह रहा था भैया ये अमृत हमें दे दो, बोले नहीं, पहले तुम नहीं पियोगे। फिर पहले कौन पिएगा? तब वो कहता है अहम पूर्वम अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभो। अहम पूर्वम न त्वम इति प्रभो। कलेर भूते साम तदर्थे तरस चेत साम। कलेर भूते साम तदर्थे तरस चेत साम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो
यही उपदेश नारद को किया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश दिया था नारद को श्याम सुंदर ने। निकालो तान वीणा से हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। इस शंकर को किया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। उपदेश दिया था श्याम सुंदर ने। निकालो शब्द डमरू से हरि शरणम हरि शरणम। निकालो शब्द डमरू से हरि शरणं हरि शरणं। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं। जय हो बांके बिहारी लाल की। सभी दैत्य इस अमृत कलश को लेकर इधर उधर भागने लगे। भागते भागते 4 जगह पर पहुंचे, जहां पर जाकर इस अमृत कलश को रखा वहां पर आज भी कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद, इन 4 जगहों में आज भी महाकुंभ का मेला लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महाकुंभ, प्रत्येक 6 वर्ष के बाद अर्ध कुंभ का मेला लगता है। बहुत संतों की भीड़ होती है। सभी दैत्य झगड़ रहे थे लेकिन अमृत को पी नहीं पाए। इतने में एक दैत्य ने देखा कि सामने एक सुंदर सी स्त्री है। मनुष्य स्त्री और कंचन और कामिनी, इन दो के सामने ही फिसल जाता है। यदि अधिक कंचन मिला, अधिक सोना मिला, अधिक धन मिला, तब मनुष्य फिसल जाता है, और अधिक सुंदर स्त्री मिली तो भी मनुष्य फिसल जाता है।
इसलिए आज इन दैत्यों ने देखा सुंदर स्त्री है, अब तो सबके सब दैत्य अमृत कलश को तो छोड़ करके उस मोहिनी के पास पहुंच गए और पूछने लग गए, अरे देवी तुम कौन हो? अहो रूपम अहो धामम अहो अस्या नवम वयः, तुम कौन हो? का तुम कंज परासाक्षी कुतो वाक्यम चिकीर्षसि, तुम कौन हो? क्या करना चाहती हो? भगवान ने कहा तुमको देख नहीं रहा मैं कौन हूं? मैं एक स्त्री हूं। अब जरा बताओ भगवान स्त्री हैं? नहीं है। न स्त्री न संडो न पुमान न जंतु, नारायण कवच में कहा गया ये ना स्त्री है ना पुरुष है। फिर क्या नपुंसक है? बोले वो भी नहीं है। फिर कौन है? बोले इनकी तो यही जाने की है कौन है। अगर पुरुष है तो स्त्री क्यों बन गए? यदि स्त्री है तो वापस पुरुष क्यों बन गए? दोनों होते तो फिर दोनों के साथ रहते, लेकिन ये तो ना तो स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है, कुछ भी नहीं है। तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? भगवान ने पूछा तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? दैत्यों ने कहा हाँ, लड़ने की बात ही है, हम लोगों ने समुद्र का मंथन किया, इस अमृत को हम लोग लेना चाहते हैं। बोले अच्छा, लेकिन ये अमृत आया कहां से? तुम लोग हो कौन? तब ये सब कहते हैं कि हम सब कश्यप जी की संतान हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ कोई भी झगड़ा नहीं है। क्यों? अब आप जो आ गई हो। भगवान ने कहा मैं आ गई हूं तो इसका मतलब क्या है? बोले अब तो आप ही इस अमृत को पिला दो, आप ही इस अमृत को हम देवताओं में बांट दो। बोले ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या? पहली बात तो तुम लोग ये सोचो कि तुम कश्यप जी की संतान होकर के इतनी नासमझी कर रहे हो। कैसे? कैसे? तब कहते हैं कि आप सब कश्यप जी की संतान हो। पंडितों को कभी भी स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कथम कश्यप दायादः पुंश्चल्याम मयि संगतः विश्वासम पंडितो जातो कामनीषु न याति ही। कभी भी पंडित लोगों को, पंडित का मतलब केवल एक ब्राह्मण जाति ही नहीं, फिर बोले पंडित का मतलब तो यह है जो चतुर हो। इसलिए पंडितों से कभी भी पंडितों को स्त्रियों पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मेरी जैसी बाजारू स्त्री पर तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। भगवान अपने आप को बाजारू स्त्री कह रहे हैं। साला व्रकाणाम स्त्रीणाम च स्वर्णिनाम सुरद्विषः सख्यान्याहुर नित्यानि नूतनम नूतनम विचिनुवती। बाजारू स्त्रियां, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो आप लोग आकर के हम पर टूट पड़ो, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर भागवत जी में भगवान मोहिनी स्वयं कह रहे हैं कि जो बाजारू स्त्री है और जो भेड़ है इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये नित्य नया नया शिकार ढूंढते हैं, इसलिए तुम लोग मुझ पर विश्वास करना छोड़ो। अंत में यही शर्त हुई कि आप हम पर विश्वास कर सकते हो। भगवान ने कहा आप हम पर विश्वास कर सकते हो, हम किसी को भी गलत अमृत नहीं बांटेंगे। बोला ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जिसको चाहूं पतला अमृत दूं, जिसको चाहूं गाढ़ा अमृत दूं। बोले ये भी ठीक है। अब तो भगवान ने सभी दैत्यों को लाइन में बिठा दिया, अमृत बांटना प्रारंभ किया। एक तरफ देवताओं को बिठला दिया, दैत्यों से कहा भैया देखो ये अमृत ऊपर से बहुत पतला है, देवताओं ने भी मेहनत की है, चलो थोड़ा सा भाग देवताओं को दे देते हैं। फिर तो देवताओं को थोड़ा सा भाग देने के बहाने पूरा का पूरा अमृत देवताओं को ही पिला दिया है। और इधर बेचारे दैत्य अंगूठा दिखाते हुए रह गए। एक राहु नाम का दैत्य समझ गया कि ये हमारे साथ छल हो रहा है। सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के देवता का वेश बना करके बैठ गया। सूर्य चंद्र ने इशारा किया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस राहु का दैत्य काट दिया। वही राहु आज भी पूर्णमासी और अमावस्या को सूर्य और चंद्र को ग्रस्ता रहता है। देवासुर संग्राम हुआ है,
दैत्यों की पराजय हुई है, देवता विजयी हुए हैं। कुछ दिनों के बाद देवता लोग फिर से दैत्यों से पराजित होकर सुमेरु पर्वत की गुफा में भाग गए हैं। महारानी अदिति ने कश्यप जी से कहा है कुछ ऐसा करो जिससे हमारे पुत्र सुखी हो जाएं। तब तो कश्यप जी ने पयव्रत का उपदेश किया है। माता अदिति ने उस पयव्रत को पालन किया है। फागुन की शुक्ल पक्ष की द्वादशी से प्रतिपदा से लेकर द्वादशी तक 12 दिन का पयव्रत व्रत किया है। भगवान प्रसन्न हुए हैं और भगवान माता अदिति के यहाँ बामन बनकर के प्रकट हो गए। बोलिए श्री बामन भगवान की। द्वादशी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है। दोपहर के 12 बजे भगवान बामन माता अदिति के कक्ष में प्रकट हुए हैं। बृहस्पति जी आए हैं। बृहस्पति जी ने जनेऊ किया है और जनेऊ कराने के पश्चात बृहस्पति जी ने, कहाँ है बामन भगवान? बृहस्पति जी ने बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया है। भिक्षा मांगी गई है। अब तो बामन भगवान भिक्षा लेकर के आए हैं। महाराज बृहस्पति ने कहा इस भिक्षा से मेरा काम नहीं चलेगा। फिर बोले कि आप जैसा असाधारण जजमान मिलने पर मुझे असाधारण भिक्षा चाहिए, मुझे तो देवताओं का साम्राज्य चाहिए। बामन भगवान ने कहा जाना पड़ेगा। अब तो बामन भगवान धीरे धीरे आ रहे हैं बोल बामन लेने के लिए। बोले बामन भगवान की। अरे भैया बामन भगवान आ रहे, कोई हंसी खेल नहीं है। बोले बामन भगवान की जय हो। अरे भैया बामन भगवान के लिए कुछ थोड़ा स्वागत कर बामन दो। को वेश बना के आयो रे वो तो चलिया चलवे को। बामन को वेश बना के आयो रे वो चलिया चलने को। पहनी लटकनी धोती चलो रे देखो चलिया चलनी को। पहनी लटकनी धोती चलो रे देखो चलिया चलनी को। बावन को वेश बना के आयो रे वो तो चलिया चल देखो। बामन का वेश बना के आयो रे वो तो चलिया चलने। जय हो बावन भगवान की। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधा अरे भैया अगर हाथ मिले हैं तो हाथों को भगवान की सेवा में लगा लो, वरना अगले जन्म में ये भी गायब हो जाएंगे। अब आप लोगों की मर्जी है, अगले जन्म में गायब करवाना है कि दोबारा लेना है। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, कोई भी नहीं कहेगा, आपकी खुद की मर्जी है। जिस किसी को भी बामन भगवान का पूजन करना है अभी आ सकता है। कथा लंबी है, सीधे छलांग लगेगी, इसलिए जिस किसी को भी आना है अभी आ सकता है।